ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ महाराज जी सुंदर पलंग के उत्ते बैठे हुए सन। वड्डी बुद्धि वाले महाराज इकल्ले ही बैठे सन, ध्यान दे विच बैठे हुए सन। जाके दासी ने एक खबर दी, ए सतगुरु जी महाराज तुहाडे घर पुत्र ने जन्म लिया है। सतगुरु जी तुहाडे घर दे विच बड़ा आनंद हो रहा है, जिन्नियां भी नारियां हन सारियां वधाइयां दे रहीआं हन ते बड़ा ही खुशी का माहौल बनया होया है। सतगुरु जी महाराज जी ने जदों पुत्र के जन्मन की खबर सुनी, महाराज जी के चित्त विच आनंद आया है। सतगुरु जी महाराज जी ने हाथ जोड़े हुए ने, परमेश्वर का शुकराना किया है। परमेश्वर तू ये दात अपने आप ही इस धरती ते पुत्र नूं जन्म दिता है और मनुख नूं ये चाहिदा भी है। परमात्मा ने उस नूं इन्नियां दातां दित्तियां होईयां ने, उसदा शुकराना करना चाहिए है। वो वखरी गल है, मनुख दियां परमात्मा दे नाल बड़ियां कंपलेंट्स ने ते वो मुकणियां ही नहीं हैं। हरेक मनुख नूं कोई ना कोई शिकायत जरूर है। किसी नूं धन की शिकायत है, किसी नूं तन की शिकायत है, किसी नूं समाजिक इज्जत की शिकायत है। कोई ना कोई शिकायत हरेक मनुख दे कोल ही है, पर वो शिकायतां कदे दूर होणियां भी नहीं हैं। कारण की है? क्योंकि इच्छावां दा लोड़ां दा एक मैकेनिज़म है। अज कोई लोड़ है साडी, उस लोड़ दे वास्ते असी फिर कोई ना कोई साडियां जिहड़े मन दे विच भावनावां ने उहनूं प्रेरित करनगियां जरूरत नूं। फिर वो जिहड़ा प्रयोजन है उहदे प्रति असी बड़े सजग हो जावांगे, चल पांगे उह प्रयोजन दे नाल। जरूरतां हरेक मनुख दियां ही ने, और जदों ताईं गृहस्थ धर्म च रवांगे इच्छावां कदे समाप्त होने वालियां नहीं हैं। जे असीं कई इच्छावां समाप्त हो जाणगियां, परमात्मा का नाम जपना, संगत विच आउणा, ये भी तो एक इच्छा है। इच्छावां तो नहीं समाप्त होणगियां। परमेश्वर नूं मिल जावां, ये भी तो एक इच्छा है। इच्छावां तो चलदियां ही रहणगियां। गृहस्थीआं इच्छावां का दौर चलता रहेगा, पर मनुख नूं इन्हां ते कंट्रोल करना आउणा चाहिए। तां करके जिहड़े साधु जन ने ना, वो एक गल कहिंदे ने भी माया जिहड़ी है इहनूं नेड़े ना लगन दवो। वो क्यों कहिंदे ने भी तेरे कोल बहुती माया आ जाएगी, तेरे कोल इन्नी समझ नहीं, इहनूं तू काबू कर पाएगा। इस करके परमात्मा नूं इन्ना ही कहना चाहिए, जिथे तू रख रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि जे तू अपनी मेरी जरूरत तो वध मेरी अरदास सुन के दे भी दिता, तो जे मेरे तो संभालिया ही ना गया फिर कुराहे पै जावांगा। इस करके महाराज बाणी दे विच ना बार बार ये कहिंदे ने, उहदा शुकराना करो, उसनूं ये कहो भी जिथे रखे बैकुंठ ताही। परमात्मा तू जिथे रखदा है उत्थे ही बैकुंठ है, उत्थे ही सचखंड है। दुख चल रहे ने, और मैं फिर कई बार ये बेनती की है, दुख तो अपने दृष्टिकोण दे ने, आपो अपना दृष्टिकोण है, वही दुख है। किसी व्यक्ति के लिए शरीर का जल जाना भी दुख नहीं है, किसी लिए उंगली ते सट वज जानी यही बड़ा वड्डा दुख है। किसी के लिए शरीर फटड़ हो गया है, वो भी दुख नहीं, किसी लिए मारी उंगली का भी बड़ा दुख है। दुख आपो अपनी सुरत ते दृष्टिकोण के हिसाब नाल ने। असी जिंदगी नूं किवें वेखदे हां, उहदे हिसाब नाल दुख सुख चलदे ने। गुरु अर्जन साहिब जी महाराज उन्होंने नमस्कार की, और हरेक मनुख का ये फर्ज है, परमात्मा ने दातां दित्तियां ने उहदा शुकराना करे, शिकायतां ना करे। शिकायतां करेगा, बाणी कहंदी जे तू शिकायत करेगा जो तेरे कोल है जे वो भी उन्हें खो लिया,
फिर किन्नियां शिकायतां हो जाणगियां। 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कहो का करे। जे एक भी ना देवे, जो कुछ है वो भी खो लवे, फिर रब का की बिगाड़िया जा सकता है? कोई दुनिया ते ऐसा जिन्हें अति बिगाड़िया होए? जेड़ा जन्म तो ही जन्मिया तो जन्म ही पोलियो हो गया, मंजी ते बैठा है, वो परमात्मा को कह सकता है? कोई वस नहीं चलता। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कार। बस इको ही चारा, उस दे अगे हथ जोड़ लैने, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇਈ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਠੰਡ ਹੀ ਰੱਖੀ ਚੱਲ, ਗਰਮੀ ਕਰੀ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ? गर्मी की अपनी एक आवा है, जे गर्मी ना होए बड़े फल सब्जियां नहीं होणगे। ठंड की अपनी आवा है, गर्मी ते सर्दी का आपो अपना फायदा है। दुख ते सुख चलते ही रहणगे, दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। पर दुख दुख उदों लगता है जदों इवें लगता है ये मेरे नाल गलत हो गया, बस उदों लगता है। मनुख नूं दुख उदों लगता है जदों इहदी ईगो दे उल्ट कुछ हो जाए, लोग कहता एवें नहीं होना चाहिए। बस जे हो गया होया उहदे कर्मां करके है, फिर वो अपनी ईगो का दोष देगा अपने पड़ोसियों नूं, अपने नालदियां नूं कि मेरे उल्ट इन्हां ने कराया है। दोष किसी होर नूं। अपने आम पिंडां दे विच कहावत है, जिवें मनुख डिग जाए खोते तो ते गुस्सा घमियार ते कढ़ी जाए, तू डिग गया, मैं मेरा की कसूर है, बैठा तू सी। कर्म अपने ने, दोष किसी होर नूं देना है। क्यों देना है? क्योंकि इन्हें मेरी चीज़ खोई है। जे कोई मनुख किसी तो कुछ खो सकता है, फिर ये दुनिया एक दिन च खाली हो जाएगी। ऐसा कोई विधान ही नहीं है कोई किसी को कुछ खो लवे। हाँ, हुक्म दे विच कारण कोई भी बन सकता है, कारण कोई भी बन सकता है, क्योंकि परमात्मा डायरैक्टली जाके कारण बनेगा नहीं, कारण कोई भी बन जाएगा। इस करके सुख का भी कोई कारण बनेगा, दुख का भी कोई कारण बनेगा। फिर मैं आप जी के सामने एक बेनती कर दिया, आप जी ये सुन के हैरान भी होवोगे, साडियां रिश्तेदारियां उन्हां दे नाल ही ने जिहड़े सानूं लगदा है साडे सुखां दे विच सहाय ने, उन्हां नाल ही ने। ਜਿਹੜੇ लगते ने इन्हां सानू दुख दिता है, उन्हां साडे नाल साडीआं दुश्मनियां ने। फिर जिन्हां असीं अपना दोस्त समझ रहे हैं, असल च सुख उन्हां नहीं दिता, सुख तेरे कर्मां दा मिलिया है, साधन वो बन गए ने। ताईं ते महाराज तो कहते ने, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना। ये गल याद रखना, जदों तो ही कोई दोस्त है उदों तो ही कोई दुश्मन भी है, जदों तो ही कोई दोस्त है। क्योंकि भावना है ना, जे अंदर दोस्ती की भावना है फिर दुश्मनी की भावना भी अंदर जरूर होएगी। जे दुश्मनी की भावना है फिर दोस्ती की भावना भी जरूर होएगी। फिर वो दुश्मनी की भावना जे अंदर है वो एक तो ही सीमित नहीं रहेगी। ये होर थोड़ी गहराई में मैं गल करा, एक तो ही सीमित नहीं रहेगी। जे अज दुश्मनी किसी पड़ोसी नाल है, वही कोई उसकी ईगो के उल्ट घर का व्यक्ति काम कर देगा, दुश्मनी घर दे नाल भी बन जाएगी। क्योंकि ये तो एक जहर है, भावना एक जहर है। जिवें असीं वेखने ना, जहर जहर ही हुंदा है। घर में रखिया होया जो गवांढी नूं मार सकता है तो अपने नूं पा के दे दिता उन्होंने भी मार सकता है। जहर ने नहीं वेखना अगे कौन खड़ा है, जहर ने खत्म कर देना है। इस करके ये जिहड़ियां भावनावां ने दोस्ती ते दुश्मनी दियां, अज दे नाल दोस्ती है, इस करके दोस्ती है क्योंकि सानू लगता है
ये साडे सुखां दे विच सहाई है। दुश्मनी तां है सानू इवें लगदा इन्हें मेरा कुछ विगाड़ दिता है। कोई किसी का ना कुछ विगाड़ सकता है ना संवार सकता है। सवारन वाला भी लभ है, विगड़दा भी उहदे हुक्म च ही है। बाणी कहंदी करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई, दूजा है ही नहीं। नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। वही है जिव जिव तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना। जिमें जिमें वह हुक्म है उवें होना है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने शुकराना किया। काहदा किया? परमात्मा का। काहदे लई? परमात्मा जी तुहाडा शुकराना है, ये वस्ती तुसी मैनू बख्शिश की है। कहंदे जेड़ा परमेश्वर दिन रात उन्हां दे हिरदे रूपी घर विच वसदा है, मुक्ति दे दाते ने, मुक्ति दे दाते दे मन विच प्रेम ने उछाला मारिया। क्योंकि सतगुरु महाराज ने जो उन्हां दी इच्छा सी वो पूरी हो गई। जिवें साडी कोई इच्छा हो, असीं बंदगी कर रहे होइए ना, तो मन में कोई इच्छा होए तो परमात्मा जदों पूरी कर दवे ना, परमात्मा नाल बड़ा प्रेम होंदा है। हे परमात्मा जी तेरा बड़ा धन्यवाद है, प्रेम जागेगा ही, क्योंकि मेरी इच्छा तू पूरी कर दी है। और बाणी कहती है परमात्मा कम की करता है? यही तो कम करते हो सारा दिन। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना। एवें मत जानना जे असी परमेश्वर तो अपनियां इच्छावां पूरियां कराने लग जावांगे फिर साडा किते प्रेम विच कमी पै जाएगी। ऐसा नहीं हुंदा। जे उन्होंने आपो अपना भाव है, जे उन्होंने दोस्त के भाव नाल वेखांगे फिर तो लगेगा भी मेरे प्रेम च कमी पै जाएगी। जे उन्होंने माता पिता के हिसाब नाल वेखांगे फिर कहेगा नहीं माता पिता का तो काम ही देना है। फिर तो जे भाव है आपो अपना, और हरेक व्यक्ति का परमात्मा के प्रति आपो अपना भाव है। कोई उन्होंने किसी रूप में वेखदा है, कोई माता पिता के रूप में वेखदा है, कोई उन्होंने दोस्त के रूप में वेखदा है, कोई उसनों कई अपने आप को दासियां मानदियां ने, उन्होंने पति समझते हैं। व्यक्ति भी जीवात्मा आपो अपना भाव है उहदे प्रति। जे उसनों असीं अपना माता पिता समझते हैं फिर असीं कहांगे परमात्मा जी मैं तो आ जिंदगी में गरीबी में जिंदगी गुजर रही है, किरपा करो। जो जदों किरपा कर दिंदा है फिर मनुख उहदे अगे हथ जोड़ता है, उन्होंने दोबारा दोबारा नमस्कारां करता है। सतगुरु महाराज जी ने पहर रात रहिंदियां ही इशनान किया, फिर अपने आसन के उत्ते विराजमान हो गए हैं। सतगुरु महाराज जी ने शुभ वचन फिर पुत्र के प्रति उच्चारण किया। उन्होंने कहा ये जिहड़े बच्चे हैं ये आम नहीं हैं, ये दुनिया दे विच अवतार होणगे। कहते हैं ये अनेक नरां नूं दे उत्ते परोपकारी होणगे, जिहड़े दुष्ट होणगे उन्हां नूं दंड देणगे। साध संगत मैं पहलां भी आप जी नूं बेनती कीती है, जिहड़े मनुखां दी सुरत ब्रह्म ज्ञान दे विच लीन हो गई है वो पहलां ही दस सकते हैं सारे लक्षण बच्चे दे पहलां ही। हरेक चीज़ का ज्ञान उन्हां कोल हुंदा है, इन्नी अगे उन्हां दी सुरत पहुँच जाती है। और मैं आप जी नूं बेनती करा, ये तो चलो मनुख अज थोड़ी जी दी सुरत थले हो गई है, नहीं तो जिहड़ा मनुख सुरत वाला हुंदा है ना वो पहलां ही हरेक चीज़ों को दसन लग जाता है, पहलां ही ब्रह्म ज्ञान में पहुँच गया। ईवन के जिहड़े पेड़ पौधे ने ना उन्हां विच भी एक कैपेबिलिटी है। साडे देश के एक विग्यानी होए ने, उन्हां दा नाम सी जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने पेड़ पौधों के उत्ते खोज की सी। जिवें असी मनुख की हार्ट की
ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਦੀ ECG ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ECG ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ECG ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਰਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੰਦਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਨੀ ਪਾਮਦੱਤ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਜੋਕਾ ਭਾਰਤ 1834 ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, 1834 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੀ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੀਜਨ ਸਨ ਇਹਦੇ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਥਾਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਵਾਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਗਵਾਰ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਕਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਾਜਾ ਬਦਲੋ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਭੀੜ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਭੀੜ ਨੇ, ਇਸੇ ਭੀੜ ਨੇ ਸਮਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਭੀੜ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਸੇ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਭੀੜ ਨੇ। ਇਸੇ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਇਸੇ ਭੀੜ ਕਰਕੇ।
इस करके जदों महापुरुष होंदे ने उदों उन्हां दी वैल्यू नहीं हुंदी, जदों चले जाते हैं लोग उदों उन्हां दीयां बरसियां मनाउंदे ने, उदों उन्हां तो कोई गुण नहीं लैंदा। इसे भीड़ ने ईसा मसीह नूं किली ते टंग दिता सी। इसे भीड़ हुण राजा ते वजीर कहंदे असीं की करिए, कहंदे करना की है, थोड़ा थोड़ा असीं भी पईए ते इन्हां नाल लड़ जाइए, बादशाह ते कायम रहेगी ना। पागल हो गई सी, बादशाह ते बने रवांगे। इस करके मनुख की जिहड़ी जिंदगी है, मनुख की जिंदगी दे विच इन्नी समर्था आ सकती है, इनू अपनी जिंदगी की पूरी समझ आ जाएगी, जिंदगी दे विच की खाना है की नहीं खाना है, की पाउणा है की नहीं पाउणा। कदे आप जी सुरत के अभ्यास से कदे तुरोगे ना अगे जाके, जिमें जिमें गहरी होएगी, आप जी के अंदरों जदों भी कुछ खाओगे एक आवाज़ आएगी भी आ ना खा, तेरे लिए ठीक नहीं है। समझ इन्नी वध जाएगी, तुसीं ये जानना करोगे ये क्यों मैं खा रहा, ये मैनू की फायदा होने वाला है। सुरत गहरी हो जाएगी, सुरत का मतलब समझ गहरी हो जाएगी। इस करके पेड़ पौधों की समझ भी गहरी है। मनुख के मन में विचार बाद में पैदा होंदे ने। जगदीश चंद्र बसु के चेले ने एक खोज कढ़ी, दरख्तां नूं पहलां पता लग जाता है। फिर इत्थों ही नहीं, एक खोज फिर शायद चाइना में भी हुई। कहते ने एक व्यक्ति ना दरख्तां दे कोल ही बैठा सी, वो केचविਆਂ नूं फड़ फड़ के गर्म पानी दे विच मार के वेख रहा सी, केचवे फड़ फड़। कहते जिहड़ा दरख्त दे उन्हें भी यही ECG मीटर लाया होया सी, उन्हें वेख्या दरख्त की धड़कन वध गई है। इहदा कारण की, कहते दरख्त नूं ये खतरा पै गया है, पानी मेरे उत्ते भी सुटेगा। ये पता लग जाता है दरख्तां ते ही। ये विग्यानिक खोजां ने, अविग्यानिक गल नहीं है, सिद्ध हुई गल्लां ने। इस करके कहते हैं मनुख की जिहड़ी समझ है वो बहुत वध जाती है। इस करके जिन्हां दी समझ वध जाती है वो किसी व्यक्ति के मत्थे नूं हिसाब ला के उहदे भविख का सारा कुछ ही दस सकते हैं। महाराज जी ने कहा ये मीरी ते पीरी दे मालक होणगे, भाव नाल राजनीति भी नाल धर्म भी, ये दोवें इकट्ठियां चलणगियां ते जिहड़े लोग दुनिया ते अन्याय करते हैं उन्हां नूं दंड दिया करनगे। इस करके ये तख्त ते बैठणगे, शस्त्रां नूं पहिरणगे ते गुरता गद्दी दी मान वडियाई नूं वधाउणगे। कुल दे गहने वैरियां नूं दुख देण वाले ते तिखे तेज वाले स्वरूप रूपी हन। इस करके कहते हैं गुरु अर्जन साहब जी, दुष्टां रूपी हनेरे नूं ये दूर कर दिया करनगे। कहते हिरदे विच बड़ा आनंद मंगल सी ते दिल विच प्रभु मुक्ति दाते वास्ते बड़ा ही प्रेम सी। उस समय फिर गुरु साहिब जी ने एक शब्द गायन किया। वो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के आसा राग दे विच दर्ज है। सतगुरु जी कहते ने परमात्मा वाहिगुरु ने किरपा की है, बड़े चिरां तो बाद एक संजोग बनया ते संजोग दे नाल गुरु साहब जी का प्रकाश होया। दुनिया ते जो कुछ भी जिन्हों मिलता है वह एक संजोग बनता है। जे किसी को धन नहीं है वह धन का संयोग नहीं है, जिन्हों असीं संयोग कहने हैं, संजोग नहीं बन रहा। फिर असीं कहने क्यों नहीं बन रहा, कोई कर्म ढिले ने। कर्म क्यों ढिले ने? क्योंकि प्रालब्ध खराब है। प्रालब्ध क्यों खराब है? सिमरन नहीं है। बस ये सारा सिमरन ते रुकनी है। गल कितों भी शुरू करोगे जाके सिमरन ते रुकेगी। उत्तों शुरू करो तां भी, थल्लों शुरू करोगे तां भी। जिंदगी विच जित्थों भी गल शुरू करोगे छोटे तो छोटे ते ही जाओगे, अंत दे विच इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते ही थल्लों ते ही जाओगे,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਡੋਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸੱਚੀ, 1929 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆ ਗਈ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ। ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਕੀਲ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਈ, ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਗਈ। ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ? ਵੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਧੀ ਦਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੇਮਸ ਨਦੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਕੇ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਮਾਸਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਗ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਗ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
ना क्रोध तो डरना है, ना काम तो डरना है, ना कुसंगी तो डरना है। कुसंगी नूं समझना है। जे डरांगे, डर बड़ी माड़ी चीज़ है, डरिया होया मनुख ठीक नहीं हुंदा। इस करके जेड़े गीत हैं ऐसे गीतों तो परहेज करना। महाराज कहते जदों बालक का जन्म होया सारे ही इकट्ठे होके परमात्मा का शुकराना करते हैं। कहते यह वेल वधी है तो बहुत पीढ़ियां तक चलती रहेगी। प्रभु ने शरधा प्रेम की कला पक्के पैरों ते खड़ी कर दी है। इस करके परमात्मा वाहिगुरु जी ने सारी चिंता दूर कर दी है ते जो मन में चाहिए सी वो प्राप्त हो गया है। इस करके कहते हैं जिस तरीके नाल एक बालक अपने पिता के उत्ते मान करता है, उन्होंने पता है जिमें मैं अपने पिता नूं कहांगा पिता उवें ही कर देवेगा। एक भगत नूं अपने परमात्मा के उत्ते मान हुंदा है, उन्होंने पता हुंदा है जिमें मैं कहांगा परमात्मा उवें ही कर देवेगा। सतगुरु जी कहते ये कोई छुपी हुई गल नहीं है। गुरु नानक साहब जी प्रसन्न होए ने, उन्होंने ये दात साडी झोली विच पा दी है। सतगुरु जी कहते ने ये शब्द कहते सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया। मैं उस दिन भी कहा सी बिरद शब्द है ना जिहड़ा, इहदा मतलब सुभाव है। परमात्मा का सुभाव की है, वो अपने भगतां की पैज रखता है। वह सुभाव अज का नहीं, धुर तो ही है। जदों की ये सृष्टि चली है परमात्मा भगतां की पैज रखता ही है। इस करके ना व्यक्ति नूं जिंदगी में ये चाहिए मनुख नूं सिर्फ शांत होके परमात्मा का नाम जपदा ही रहे, जपदा ही रहे, जपदा ही रहे। भावें दुख आ रहे ने सुख आ रहे ने, जपदा ही रहे। जप उहदा धर्म है, जप नूं कदे नहीं छड्डना चाहिए। जप जिमें जिमें वह करता रहेगा परमात्मा का बिरध है कि जिहड़ा उहदा जप करदा है उहदी बांह फड़ लैंदा। ये सच्चाई है। और ये गल्लां दुनिया ते प्रैक्टिकल होईयां ने, कोई अत कथनियां नहीं। मैं कई बार कहना हुन्ना है या तो असी दुनिया ते आउण वाले पहले मनुख होईए। जिवें चंद्रमा ते जाण वाला नील आर्मस्ट्रांग पहला सी, आर्मस्ट्रांग। असी पहले नहीं है दुनिया ते, साडे तो पहला पता नहीं किन्नियां सभतां तबाह हो गईयां ने। ते असी खुशकिस्मत तां हाँ साडे कोल उन्हां महापुरुषां दे जीवन ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी च परमात्मा नूं याद किया ते परमात्मा ने उन्हां दी मदद की। उन्हां महापुरुषां दे जीवन ने जे उन्हां नूं घर दे विच किसी खाने की दिक्कत आई परमात्मा ने वह भी पूरा किया। जे उन्हां दे किसी सिमरन दे विच दिक्कत आई परमात्मा ने वह भी दूर किया। परमात्मा हरेक तरीके दियां जो उन्हां दियां लोड़ां हन उन्हां नूं पूरीआं करदा है। इस करके परमात्मा है ना जिहड़ा वो चेतन शक्ति है। जदों असीं जप करते हैं वो साडे भावां नूं समझ लैंदा है। चलो आवाज़ तो उहदे ताईं किवें पहुंचावांगे, क्योंकि ये स्पीकरां दी आवाज़ तो ज़्यादा किलोमीटर चली जाएगी, उहदा तो पता भी नहीं वो कित्थे बैठा है। उहदे ताईं आवाज़ किवें जांदी है? फिर कहते उहदे ताईं आवाज़ जांदी है साडियां भावां दी। जिमें जिमें भाव गहरा हुंदा जांदा है अंदर ही वो बैठा है, अंदर ही आवाज़ जानी है। इस करके जिहड़ा जप हुंदा है ना, पहला जप हुंदा है वाचक बोल के करते हैं असीं, दूजा हुंदा है फिर उपांशु बुल हिलदे ने जप चलदा रहिंदा, फिर तीजा हुंदा है जप मन विच ही चलदा रहिंदा। फिर उस जप दे विच तुसीं किसी नाल गल्लां बातां भी कर रहे हो, जप चालू है, उहदे विच बोलण दी लोड़ नहीं रहिंदी।
वो चलता रहिंदा। ये तीन तरीक़िਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जप ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ बोलना पैंदा जुबान तो, क्योंकि जबान तो बार बार बोलांगे, बोलद्या मन एकाग्र हो जाएगा। जिमें मन एकाग्र हो गया और ये तो हौली हौली कर्मां का बोझ हिल गया, दूर हो गया, नालों नाले जुड़ना शुरू हो जाएगा, जिन्हों असी ध्यान कहने हैं। ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान क्यों नहीं लग रहा, कई बार असीं कहने मेरा ध्यान नहीं लगता। बड़े मनुखों की अपनी जिंदगी कंप्लेंट होंदी है, ध्यान नहीं लगता। पहली गल तो यह है, ध्यान लाउणा किहदे विच है, पहलां तो यह वेखो। तो ध्यान लगण का मतलब की हुंदा है, ये वेखो। ध्यान का मतलब यह है, जदों असीं जप करदे हैं, करद्या ध्यान है जिहड़ा जिंदगी दे विच समझदा गहरा होने चले जाना, तो जिंदगी की ये जड़ियाँ चीज़ां ने इन्हां तो सुरत दा उत्ते चला जाना। फिर असीं कहने हुण मेरा मन इन्हां चीज़ां विच नहीं लगता, उहदे नाम विच जुड़दा है। इहनूं ध्यान, चलो असीं किसी दिन विच ही ध्यान दे उत्ते भी अगे जरूर इहनूं चंगी तरह वाचांगे, ध्यान असल दे विच की हुंदा है। कहंदे संतां दे, संत जदों मेहरबान हो गया तो मेरा सारा परिवार खुश है, तो वाहिगुरु ने मेरा काम आप ही सवारिया। परिवार असी जिथे दुनियावी परिवार है, नाल दी नाल ये परिवार भी है, जड़ियाँ इंद्रियां ने ये भी साडा परिवार है। ये परिवार है जिहड़ा ये भी खुश हो जाता है। कदों खुश होंदा है, जदों मनुख का ध्यान जुड़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं वाहिगुरु ने हरगोबिंद जी नूं लंबी उम्र बख्शी है, तो उसने मेरे सुख खुशी अते कल्याण वास्ते ध्यान दिता है। अपने विच ध्यान जोड़ना, क्योंकि परमात्मा ही कारज सवारदा है। मैं उस दिन भी शायद आप जी नूं गल सुनाई सी हबीब दी। हबीब अपने घर दे विच रहिंदा है, घर च गरीबी बड़ी है, परमात्मा किहड़े किहड़े तरीक़िਆਂ तो मदद करता है। घर विच गरीबी बड़ी है, घर दी कहंदी कोई दिहाड़ी कर, चलो हबीब जाता अपने घरों दिहाड़ी कर। दिहाड़ी की करनी है, मुसला चुकता है, तो जंगल में जाके रब रब करता है। शामी घर की कहती है लियाओ दिहाड़ी कित्थे है, कहते दिती नहीं, मेरा मालक बड़ा करीम है, शायद कल देगा। चलो कल दे देगा। अगले दिन फिर सवेरे पहले ही तैयार होकर तो जा वजे जंगल च, फिर सवेरे जपना शुरू किया, शामी फिर आए, ये लियाओ दिहाड़ी। कहें दिहाड़ी अज भी उन्हें नहीं दी, वो बड़ा करीम है, बड़ा कृपालू है। घर की कहती याद रखियो, कल नूं दिहाड़ी ते जाना तां है, काम तां करना है, पहला पैसे मंगने ने उत्तों। कहते दिक्कत तो यही है, मंगे जाते ही नहीं, कमाल तो यही है। एक सियाणे पिता नूं पता हुंदा है मेरे पुत्र नूं की चाहिए, इस करके बाणी कहती है बिन बोलिया सब की जानदा, कि उन्होंने पता नहीं है जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम था। कि परमात्मा नूं नहीं पता सानू की चाहिए। आपां कहने अंतर जामी सब विद जाने, तो किस पह आख सुनाइए। सब कुछ वो जानता है, अंदर दियाँ जानता है। हबीब ने यह गल कही, तीजे दिन चला तो क्या सोचता हूँ लेट जावांगे ना सो जाएगी नहीं, उन्हें फिर दिहाड़ी का पूछना है। जिवें अपने घर दे विच एंटर किया, घर में चूल्हा तप रहा है, घर दी नूं कहंदा है भी कित्थों आ गया सारा कुछ। कहंदे तुसीं ठीक कहंदे सी, जिहड़ा तुहाडा मालक बड़ा करीम है, उन्हें सारा समान भेजिया है। हबीब दियां अखां दे विचों अथरू आ गए खुशी दे, क्योंकि जिहड़ा भगत हुंदा है ना, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਅਥਰੂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, हे परमात्मा तू इन्ना प्रेम करने वाला है, मैं कभी कल्पना भी नहीं सी कीती, मैं तो थोड़ा जिहा तेरा नाम जपिया तो तू इन्ना कुछ अगे होके करदा है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। मैं तो हजे एक कदम ही धरिया तो तू मेरे सारे कारज सवारते। घर दी कहंदी है भोली सी, कहंदी रोवो ना, उन्हें एक चिट्ठी भी भेजी है, लिया चिट्ठी च की लिखिया है,
चिट्ठी पढ़ी, कहते चिट्ठी च लिखिया है हबीब नूं कहो वो मजदूरी वालों कमी ना रखे, दिहाड़ी वालों असी कमी नहीं रखांगे, मजदूरी ध्यान नाल करे। बाणी ये कहती है तू बंदगी ध्यान नाल कर, फलों वाल ना वेख फल की मिलना है। जिस दिन उन्हें फल देन लगने ने फिर मनुख ने कहना परमात्मा इन्ने तेरे परोपकार, पहला तो यही चेते आ जाने ने मेरे तो परोपकार पहले ही किन्ने ने, शरीर दिता अखां दित्तियां ने, पहला तो ये चेते आ जाने ने, फिर ये चेते आना है ये परमात्मा घर दिते ने बच्चे, ये परोपकार मैं कित्थे तेरे लावांगा। किड्डियां परमात्मा तेरियां रहमतां ने मेरे ते, इन्हां दे कर्ज किवें उतारे जाणगे। रमैया के गुण चेत प्रानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं परमात्मा जी ने बख्शिश की है, सतगुरु महाराज जी कहते हैं पक्के ध्यान की दात बख्श दी है। कहते जिमें ही नाम रस अंदर आया है सारा कुछ हरियाली नज़र आती है, चारे बन्ने सब कुछ खिड़िया होया ही नज़र आता है। कहते मन दियां जो भी इच्छावां सन ये सारियां पूरियां हो गई, मन इच्छे फल प्राप्त कर ले हैं। सो साध संगत इत्थों तई दी आपां कथा श्रवण करांगे। सतगुरु जी महाराज कृपा करन।